सर 3200 नहीं, पहले तो 1600 का था सर। हाँ। तो ट्रांजैक्शन हमारे जो 6 अकाउंट मेरे हैं और जो और अकाउंट है वो हमने खुलवाए थे, उनको पैसा उनके अकाउंट का देते थे सर। और इसके पीछे पहले हम 3 साल तक सलाटर का काम किए, उसके बाद मेरा साला का लड़का मासूम वो लेके आया कि वासिद है, साहिल है और ये वासिद है। साहिल और वासिद वासिद उर्फ राजा, जो पैसा लेके जा रहा था जिसके साथ लूट हुआ था। पहले हम सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते थे, आईडीबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट से निकालते थे। वहां सत्यप्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि एक एपीएमसी एक होता है कागज जो बना देंगे, तो उससे निकालेंगे तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो उसका 1.5 लाख रुपए लेते थे। जी बैंक वाले, सत्यप्रकाश नाम है उनका। जी बैंक कर्मी आईडीबीआई के। तो वो उसका पेपर बना के वही सबमिट कर देते थे। आप क्या करते थे? किन लोगों का पैसा आपके पास आता था? कैसे उनको वापस करते थे? सलाटर से भी पेमेंट आता था, जैसे कि ताहिर हैं, नादमान हैं, अजमेरी हैं और भी हैं जो हम अधिकारी महोदय को दिया है हमने। तो वो सब कहाँ से मिली आपको? ये एपीएमसी का सर्टिफिकेट सत्यप्रकाश जो आईडीबीआई बैंक में थे वो बनाते थे। एक एपीएमसी का 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे और वो उसी से जो है उसमें अपडेट करते थे, हमें पेपर नहीं। कितना रुपए हेरफेर करने में आपको कितना मिलता था? हाँ वो नहीं, फर्म तो हमने बनाया, लेकिन वो एपीएमसी वो बना के उसमें अपडेट करा देते थे। 2 दिन 3 दिन में जब अपडेट होता तो कहते थे अपडेट हो गया। आप इसमें 1 लाख रुपए में हमें 300 रुपए मिलता था सर। 1 लाख केवल 300। आप सर आप मेरा घर देख लीजिए, अगर हम 3200 या 3600 करोड़ रुपए का होता तो सर हम पुलिस के डर, ये लगा ना कि लोगों ने इतना डर भर दिया कि पुलिस में इनकाउंटर, लेकिन पुलिस ने हमें कुछ ही तरह नहीं सर नहीं। टीएमसी तो कोई संबंध है आपके? नहीं कोई संबंध नहीं। 2014 में हमने भाजपा ज्वाइन किया, तो उसके बाद कोई पार्टी भाजपा ज्वाइन किया आपने? सदस्यता लिया, तो उसके बाद हमने कोई सदस्यता नहीं ली। तो लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है।